सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव मानवों का अवतरण। इतने कामों को करेगा कौन, होंगे कैसे, नरक को स्वर्ग में उलट देने की प्रक्रिया का आखिर माध्यम क्या होगा, इस योजना के क्रियान्वित होने की विधि व्यवस्था किस प्रकार बन पड़ेगी, ऐसे अनेकों असमंजस भरे प्रश्न इन दिनों असंख्यों के मन में उठ रहे होंगे, उठने स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि विशाल पर्वत जैसे टीले और समुद्र जैसे गहरे खंडक को समतल बना देने की बात सचमुच ही आश्चर्यजनक है। कई बार तो वैसा बन पड़ने का विश्वास तक नहीं होता, पर आस्थावानों को अविश्वास करने का कोई कारण नहीं। समव्याप्त अंधकार की गहरी और लंबी निशा में जब हाथ को हाथ नहीं सूझते, पलट कर सो जाने के अतिरिक्त और कुछ समझ में नहीं आता, तब न जाने क्या आश्चर्य होता है कि ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल और अरुणोदय का सिलसिला आरंभ होकर दोपहर के तपते दिनमान में बदल जाता है। इसे कहते हैं असंभव का संभव होना। जब ऐसे ही अगणित चमत्कार इस सृष्टि में आए दिन होते हम देखते हैं, तो किसी को प्रतिकूलताओं को उलटकर अनुकूलताओं में बदल जाने पर क्यों आश्चर्य करना चाहिए। बाल की नोक से भी छोटा शुक्राणु जब कुछ ही दिनों में हंसता खेलता शिशु और फिर बाद में पराक्रमी प्रौढ़ बन सकता है, तो उपयोगी परिवर्तन की बात पर किसी को क्यों अविश्वास करना चाहिए। युग बदलते ही रहे हैं। पिछला सतयुग यदि आलसी निद्रा से विरत होकर फिर अपना कारोबार संभाल ले, तो उसमें असंभव संभव जैसी निरर्थक उहापोह क्यों करना चाहिए। मनुष्य के लिए तो एक चींटी उत्पन्न करना तक असंभव है, पर भगवान इसी अपने धरातल पर क्षण क्षण में कोटि कोटि संख्या में चित्र विचित्र आकृति प्रकृति के प्राणी उत्पन्न करता रहता है। आस्तिकों को तो कम से कम है तत्व भूलना ही नहीं चाहिए। वर्तमान युग वर्तमान किसी व्यक्ति विशेष की योजना नहीं है, इसके पीछे महाकाल का दुर्धर्ष संकल्प काम कर रहा है। प्रकृति ने नई संरचना के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना आरंभ कर दिया है। इस दिव्य दर्शन को जो आंखें समय रहते देख सकें, उन्हें बड़भागी ही कहा जाएगा, और जो समय की चुनौती स्वीकार करने में अपने पैर आगे बढ़ा सके, उनके लिए तो अंगद हनुमान नलनील जैसी उपमा देने से कम में काम बात बन ही नहीं सकती। इन्हीं दिनों एक प्रचंड शक्तिशाली जाज्वल्यमान तारक प्रकट हो रहा है, जिसकी लपलपाती लपटें संसार भर के जीवंत और संवेदनशील मनुष्यों को झकझोर कर खड़ी करेंगी और कार्य क्षेत्र में उतारने के लिए बाधित करेंगी। यह देव समुदाय देखने में भले ही रीछ बांधने जैसा हो, पर पुरुषार्थ ऐसा करेगा जिसे असंभव को भी संभव बनाने जैसा माना जा सके। ईश्वर विश्वव्यापी जानते हैं कि भगवान का अनुग्रह जहाँ साथ है, वहाँ असंभव जैसी कोई चीज शेष नहीं रही जाती। जब आवेश की ऋतु आती है, तो जटायु जैसा जीर्ण शीर्ण भी रावण जैसा महायोद्धा के साथ निर्भय होकर लड़ पड़ता है। गिलहरी श्रद्धा में श्रमदान देने लगती है, और सर्वतः निर्धन सबरी अपने संचित बेरों को देने के लिए भाव विभोर होती है। सुदामा को भी तो अपनी चावल की पोटली समर्पित करने में संकोच बाधक नहीं हुआ था। यह अदृश्य में लहराता देव प्रवाह है, जो नव सृजन के देवता की झोली में समयदान अंशदान ही नहीं, अधिक साहस जुटाकर हरीशचंद्र की तरह अपना राजपाट और निज का स्त्री बच्चों का शरीर तक बेचने में आगे पीछे नहीं सोचता। देवी आवेश जिस पर भी आती है, उसे बढ़ चढ़कर आदर्शों के लिए समर्पण कर गुजरे बिना चैन ही नहीं पड़ता। यही है महाकाल की वह अदृश्य अग्निशिखा, जो चर्म चक्षुओं से तो नहीं देखी जा सकती, पर हर जीवंत व्यक्ति से समय की पुकार कुछ महत्वपूर्ण पुरुषार्थ कराए बिना छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे लोगों का समुदाय या मिलजुल कर अवांछनीयताओं के विरुद्ध निराकरण युद्ध छेड़ेगा,
और विश्वकर्मा की तरह नई दुनिया बनाकर खड़ी करेगा, तो अंधे भी देखेंगे कि कोई चमत्कार हुआ। पतन के गर्त में तेजी से गिरने वाला वातावरण किसी वेधशाला से छोड़े गए उपग्रह की तरह ऊंचा उठकर अपनी नियत कक्षा में द्रुत गति से परिभ्रमण करने लगेगा। अपने युग का अवतार हर किसी को दो संदेश सुनाएगा, एक आत्म परिष्कार और दूसरा सत प्रवृत्तियों का संवर्धन। ध्वंस और सृजन की यह दोहरी प्रक्रिया इन्हीं दोनों तेजी से चलेगी और निरर्थक टीलों को गिराती, भयंकर खड्डों को पाटती हुई सब कुछ समतल करती चली जाएगी। ऐसा समतल जिस पर नंदनवन और चंदनवन जैसे अगणित उद्यान लगाए जा सकें। अंतरिक्ष से धरती पर उतरने वाली युग चेतना गंगा अवतरण की तरह धरती पर गिरेगी, मत्स्य अवतार को पीछे छोड़ देने वाली गति से आगे बढ़ेगी। उसका कार्य क्षेत्र असीम होगा, जल थल और नभ की समूची परिधि उसकी पकड़ में होगी। फिर होगा क्या? उत्तर एक ही है, विचार परिवर्तन, करुणा से उत्प्रोत भाव संवेदना, व्यक्तियों में संयम और कार्यक्रम में आदर्शवादी पराक्रम। वर्ष इतने भर नव गठन से अपनी दुनिया का काम चल जाएगा। उससे वे सभी समस्याएं जो इन दिनों सुरसा, सिंगिका, ताड़का और सूपनखा जैसी विकरालता धारण किए हुए हैं, अपना अस्तित्व गंवाती चली जाएंगी। फिर सृजन, अभ्युदय, उत्थान ने तो निश्चय किया है कि साधनों के अभाव वाले सतयुग की तुलना में आज अपेक्षाकृत अधिक साधन संपन्न और बुद्धि कौशल प्राप्त होने के कारण वह मात्र सतयुग की पुनरावृत्ति न करेगा, वरन धरती पर स्वर्ग उतार कर रहेगा। दुर्गा अवतरण की पुरानी कथा का अब नया संस्करण नई सज धज के साथ नए सिरे से नए रूप में प्रकट होने के लिए सहमति नहीं, उतारू ही होगा। देव मानव अपनी संयुक्त शक्ति को पहली बार संगठित करेंगे। उन्हें अनुभव हो गया है कि पिछले दिनों उनने ज्ञान, कर्म और भक्ति की साधना तो की, पर वे भूल गए कि उन्हें संगठित शक्ति का अभिनव जागरण करना चाहिए और जहाँ तक उनका प्रभाव पहुँचे वहाँ उन्हें उच्च स्तरीय आलोक का मुक्त हस्त से विस्तार करना चाहिए। उनने अपनी पिछली भूलों को सुधारने का निश्चय किया है और कार्यक्रम बनाया है कि जिन भी मनुष्य में जीवट पाया जाएगा उन सभी में देवत्व का उदय किए बिना वे चैन से नहीं बैठेंगे। लगता है विश्व चेतना ने अपनी रीति, नीति और दिशा धारा में उज्जवल भविष्य की संरचना कर सकने वाले सभी तथ्यों का परिपूर्ण समावेश कर लिया है। उसी का उद्घोष दसों दिशाओं में गूंज रहा है, उसी की लालिमा का आवास अंतरिक्ष के हर प्रकोष्ठ में परिलक्षित हो रहा है। न जाने किसका पांचजन्य बज रहा है और एक ही ध्वनि निःशुल्क कर रहा है, बदलाव बदलाव बदलाव, उच्च स्तरीय बदलाव, समग्र बदलाव। यही होगा अगले समय की प्रकृति और नियति। मनुष्यों में से जिनमें भी मनुष्यता जीवित होगी वे यही सोचेंगे, यही करेंगे। उसकी परिवर्तन प्रक्रिया अपने आप से आरंभ होगी और परिवार परिकर को प्रभावित करती हुई समूचे समाज को महाकाल के अभिनव निर्धारण से अवगत और अनुप्रमाणित करेगी।